आपके लिए आएगा कोन। कोन के लिए आपको याद होगा बर्थडे वाला कैप। यस सर। कभी किसी का बर्थडे रहा होगा तो देखे होगे बर्थडे वाला एक कैप होता है। नहीं तो फोन वाली आइसक्रीम देखे होगे, मिनी चाबो 20 वाली, इसमें वही है। ठीक है, तो ये जो कोन है, कोन में देखो बड़ी ध्यान देना, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर है मीन्स यहाँ क्या आएगा, रेडियस आएगा। इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, जिसे हम लोग एच कहेंगे। और जो ये इंक्लाइन हाइट है, तिरछी हाइट, इसे हम लोग कहते हैं एल। और एल का फुल फॉर्म है स्लैंट हाइट। कौन सा हाइट है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट है। स्लैंट नहीं बोला, स्लैंट। क्लियर है। तो आर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, रेडियस। एच का मतलब हाइट, नॉर्मल हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट रहेगा। और एल का मतलब स्लैंट हाइट। क्लियर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले सीएसए के लिए बात किया जाए, सीएसए, सीएसए मीन्स क्या था, कर्व सरफेस एरिया। तो ये बताओ सीएसए, अगर हम आपसे ये कहें कि ये अगर मैं एक ऐसा ऐसा कोण बना दूं, ये तो मुड़ नहीं रहा है, ऐसा मगर आपके लिए एक कोण बनाऊं तो क्या आएगा कोण का, चारों तरफ ही तो आएगा ना, चारों तरफ ये वाला पोर्शन। इट मीन्स ये वाला पोर्शन चारों तरफ वाला, ये वाला पोर्शन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर एल। पाई आर एल। एल। ये बताओ हाइट कौन सा ले रहे हो, ये हाइट ले रहे हो कि ये हाइट ले रहे हो, ये ले रहे हो ना। तो जब ये ले रहे हो तो क्या आएगा, एल आएगा। क्लियर है। और अगर इसी में टीएसए फाइंड किया जाए, टीएसए का फॉर्म क्या था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल क्या क्या आएगा, चारों तरफ वाला आएगा, और फिर बॉटम, चारों तरफ वाला और बॉटम। बॉटम। तो क्या लिखोगे, सी एस ए प्लस बॉटम, सी एस ए प्लस बॉटम। सी एस ए का फॉर्मूला पाई आर एल। अच्छा बॉटम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बॉटम कैसा है, बॉटम कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर है मतलब कि सर्किल, तो सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए यहाँ से पाई कॉमन है, आर कॉमन है, क्या रह गया, एक आर एक एल। क्लियर है। नेक्स्ट अगर इसके वैल्यूम के लिए बात किया जाए तो वैल्यूम कैसा आ जाएगा, ध्यान सुनना, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कभी नहीं देखा होगा सिलेंडर कुछ ऐसा सीधा होता है, अगर देखा जाए सिलेंडर को तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा हो गया। अगर सिलेंडर को ऐसे देखोगे साइड से तो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन, सामने देखो क्या दिखेगा, एक सर्किल, चाहे ये देखो चाहे ये, क्या दिखेगा, एक सर्कल। तो अगर एक ना, कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, पैरामीटर्स मीन्स वेरिएबल जो चेंज हुआ करते हैं। ये क्या कहलाएगा, रेडियस। और ये क्या कहलाएगा, हाइट। ये रेडियस, ये हाइट। इसका मतलब बताओ ये पूरा क्या कहलाएगा, डायमीटर। पूरा क्या कहलाएगा, डायमीटर। तो अगर यहाँ पर सीएसए की बात करें, सीएसए का फॉर्म क्या था, कर्व सरफेस एरिया। ये बताओ, ध्यान से सुनना, अगर हम इस कोने में पकड़ लें, इस कॉर्नर में, और ऐसे घूमकर ऐसे चले आए, तो मतलब मैं सर्किल के एक बाउंड्री पे चल रहा हूँ। और सर्किल के जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते थे, सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, तो सर्किल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर। और अगर उसी में एच हाइट तक ले जाया जाए तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। समझ आ गया। अब अगर इसी को टीएसए के फॉर्म में देखा जाए, टीएसए का फॉर्म क्या था, टोटल सरफेस एरिया। तो आप क्या कहेंगे सर, सीएसए आएगा, टॉप आएगा,
और बॉटम आएगा। ये बताओ CSE कितना हो जाएगा? 2πr/h। और टॉप और बॉटम, टॉप और मान लो ये टॉप है तो टॉप कैसे दिख रहा है? सर्कुलर। बॉटम कैसे दिख रहा है? सर्कुलर। और सर्किल का क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एक और एक ये कितना हो जाएगा? 2πr²। कॉमन क्या दिख रहा है? 2π एक r, तो 2πr कॉमन हो गया, r प्लस h आ गया। क्लियर है? अब बात करते हैं वैल्यूम का। तो वैल्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा πr²h। अरे ये बताओ सर्किल का एरिया क्या मिलेगा? πr² क्या मिलेगा? अगर उसी में h से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिलेगा? πr²h। क्लियर है? जैसे हमारे पास मान लो कॉइन हो ढेर सारी, तो एक कॉइन रखा गया, ऐसे 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5, 6, 7, ऐसे अगर 15 कॉइन अगर ऐसे रख दिया जाए तो क्या वो एक सिलेंडर शेप का बन जाएगा पूरा अच्छे से? अगर 15 कॉइन को ऐसे ऐसे रख दिया जाए तो क्या वो एक सिलेंडर शेप का बन जाएगा? तो दिक्कत इसमें। तो बिल्कुल वैसे ही अगर एक कॉइन का निकाला जाए एरिया तो क्या निकलेगा? πr²। और अगर h हाइट तक का उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? πr²h। क्या बन गया हमारा? वैल्यूम। क्या बन गया? और CSA क्या आया था? CSA मतलब कि उसके चारों तरफ, ना केवल अंदर की तो बात कर नहीं रहा है, उसकी चारों तरफ। तो चारों तरफ में अगर हम पहले इस पोर्शन को फाइंड कर ले, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? 2πr। सर्किल का सरकमफेरेंस ही तो है, सर्किल का सरकमफेरेंस है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए? 2πr। और अगर उसी को h हाइट तक का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2πr/h। क्लियर है? मतलब बॉल कैसा है आपका? स्क्वायर शेप का है। अगर इसी को 20 से ऐसे काट दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये हेमिस्फीयर। क्लियर है? नेक्स्ट शेप जो है, ध्यान देना, नेक्स्ट शेप आपके लिए कौन सा आएगा? शेप स्फीयर का। वही अगर स्फीयर को देखा जाए चाहे जैसे भी घुमाओगे वो हर एक तरफ से आपको गोल सा ही लगेगा, हर एक तरफ से आपको गोल सा ही लगेगा। चाहे इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, हर एक से कैसा लगेगा? आपको सेम शेप दिखेगा। इसका मतलब कि इसका जो CSA है और जो TSA है दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। लो एक फॉर्मूला कम हो गया, मतलब इसका जो CSA है और जो TSA रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये बताओ हमारे पास डायरेक्शन कितने होते हैं? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर एक सर्किल का निकाला जाए एरिया तो क्या होता है फॉर्मूला? πr²। अगर एक सर्किल का निकाला जाए एरिया क्या होता है? अगर ऐसे चारों दिशाओं में निकाला जाए तो क्या बन जाएगा? 4πr²। क्या बन जाएगा? 4πr²। क्लियर है? अरे एक सर्किल का अगर निकाला जाए तो क्या होता है? πr²। और अगर ऐसे चारों दिशाओं में निकाला जाए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, हर तरफ, तो क्या मिल जाएगा? 4πr²। और अगर इसमें वैल्यूम के लिए बात किया जाए तो वैल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है क्यूब, 4/3πr³। यह है 4/3πr³। अब अगर इसी में नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर बात किया जाए या इसी में एक चीज और देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ इस स्फीयर का हाइट कितना होगा? बताओ। हाँ, अगर इस स्फीयर का हाइट निकाला जाए तो हाइट कितना आएगा? अरे वो बॉल ही तो है, चाहे जैसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, तो जो उसका डायमीटर होगा वही तो हाइट बनेगा। जो उसका डायमीटर होगा, अगर जो इसका डायमीटर होगा वही से क्या होगा? हाइट है। ऐसे ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था वाइवा में, ये बताओ हाइट ऑफ स्फीयर। तो बहुत से बच्चों बता ही नहीं पाते, बताने वाला केवल शायद कोई बच्चा ही था कि सर जो उसका डायमीटर रहेगा वही उसका क्या बन जाएगा? हाइट बन जाएगा। तो अगर हाइट ऑफ स्फीयर कहा जाए तो आप क्या कहोगे? डायमीटर। क्या कहोगे?
डायामीटर या फिर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सही है, कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? नेक्स्ट केस जो लास्ट केस आपके लिए आएगा वो क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बिल्कुल कटोरा के शेप का होता है, बाउल। ठीक है, ये क्या है? रेडियस। ये भी क्या आएगा? रेडियस। बात समझ में आ गया? ध्यान सुनो, अगर ये बताओ स्फीयर का सीएसए क्या था? स्फीयर का सीएसए का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर उसमें से आधा निकाल दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीएसए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। सही है। और अगर उसी अकॉर्डिंग अगर टीएसए देखा जाए तो क्या कोई स्मार्ट बच्चा है जो बता सकता है टीएसए का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये टीएसए में क्या क्या दिख रहा है? देखो सीएसए में तो आपको केवल ऐसा दिखा है ना? केवल ऐसा दिखा है, लेकिन अगर टीएसए में देखोगे तो ऊपर जो लिखेगा ना सर्कुलर पार्ट, अगर टीएसए में जैसे मान लो यही है छोटा सा, तो ये आपको क्या दिखेगा? ऐसे देखा तो क्या दिखा? हाफ स्फीयर। और अगर ऐसे टॉप से देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे कौन कौन सा दिख रहा है मुझे? से कैसे कैसे दिखेगा? सीएसए प्लस टॉप और बॉटम को, सब बात एक ही है। सही है, एक सर्किल। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर। और सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब बताओ वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है? ये बताओ, पूरे स्पेयर का अगर था शेप, पूरा स्पेयर था, तो उस शेप में, उस चीज में वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या था उस केस में? पाई आर क्यूब। अगर पूरा स्पेयर था तो उस केस में फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। उसको आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। अरे आधा हो गया है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। सही है यहाँ से यहाँ तक? तो क्या सारे फॉर्मूले हो चुके हैं? एक बात याद रखना, वॉल्यूम का जो यूनिट आया था वो क्या था? यूनिट क्यूब था। और एरिया का जो यूनिट आएगा वो क्या होगा? एरिया का यूनिट जो होगा वो यूनिट स्क्वायर होगा। ये बात भूलना मत, ठीक है?